चलें हम अब स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड बुक का। ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें आज हमने देखनी है वो ये है। इसमें जो आपके हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, कंपेयरिंग मॉनिटर, डिफरेंट मॉनिटर्स के हम कंपैरिजन करेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं, क्या होते हैं। और हम डिफरेंट जो मॉनिटर्स हैं उनके फीचर्स देखेंगे, जैसे कि साइज़ क्या होता है, रेजोल्यूशन, डॉट पिच क्या है, रिफ्रेश रेट वगैरह वगैरह। और इसके बाद प्लाज्मा डिस्प्ले, ईएलडीज, वीडियो कार्ड्स क्या होते हैं और डेटा प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम साउंड सिस्टम और साउंड कार्ड को भी पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे साउंड किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। और इसके अलावा हमारे पास हेडफोन या हेडसेट्स भी इसके हमारे आज गोल्स के अंदर मौजूद होंगे। तो हम आगे चलते हैं। मॉनिटर मॉनिटर को हमने देख लिया था कि ये क्या होते हैं। ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये हमारे पास वीडियो कार्ड्स के साथ के बाद ग्रे स्केल आते हैं। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, ये अभी लेट क्या स्टार्ट हुई है। तो मोनोक्रोम होते हैं, कलर की बेस पे जो सिंगल कलर होते हैं। उसके बाद मल्टी कलर्स में भी आते हैं या ग्रे स्केल में आते हैं। उसके बाद मल्टी कलर्स में आते हैं। ये आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रे स्केल हमने देख लिया था क्या होते हैं, कि ग्रे की डिग्रीज जो होती हैं, ग्रे के डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसकी बेस पे ये बने काम करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो कलर मॉनिटर्स होते हैं उनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, 16 to 4 to 16 तक। ठीक है, इनमें ये कलर्स भी मौजूद होते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो हमने इसको रिवाइज करना तो कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, मॉनिटर की कंपैरिजन क्या होता है। अब आपको दो इमेजेस नज़र आ रही होंगी, एक ए है, एक दूसरा बी ए है। दोनों को देख के बता सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है। अगर आप खुद से देखें तो कौन सा ज़्यादा बेहतर है। राहील, Yes, sir. विच वन इज़ बेटर। Sir, I think so. Second one. सेकंड वन को आप किस तरह बेटर कह रहे हैं। सर उसका डिस्प्ले अच्छा है। उसका डिस्प्ले अच्छा है। प्ले हाँ। अगर आप लोगों ने कोई भी मॉनिटर ख़रीदना हो तो आप क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं उनको ख़रीदने से पहले। तो उसमें आपने क्या चीज़ें देखनी है, पहले सबसे पहले तो आपने देखना है डिस्प्ले ग्राफिक्स। डिस्प्ले ग्राफिक्स क्या होते हैं, यानी कि उसका ग्राफिक किस तरह से हैं, कलर्ड है या कलर्ड नहीं है, ग्रेवर स्केल है, ये चीज़ें देखनी है। उसके बाद आपने देखना है स्क्रीन फुल ऑफ टेक्स्ट एंड एग्जामाइन क्रिस्पनेस ऑफ लेटर्स स्पेशली कॉर्नर्स। उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी आप कोई चीज़ खरीदेंगे उसके स्क्रीन के ऊपर आप टेक्स्ट को राइट कर लें। उसके बाद आपको देख के उसको देख के कहेंगे देखेंगे कि उसमें जो आपका टेक्स्ट है वो कितना फाइन प्रिंट हो रहा है। यानी कि अगर हम दो इमेजेस देख रहे हैं, पहले वाली इमेज में अगर हम ए को देखें तो उसमें से साइड में बहुत ज़्यादा बाहर को फैली हुई है या उसमें क्या है पिक्सल फट रहे हैं, दूसरे वाली में उससे कुछ बेहतर है। ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। In CRT monitor, the corner of screen is curved, causing some distortion around the edges. जो कैथोड रेज ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास मॉनिटर्स होते हैं साइडों से कर्व की सूरत में होते हैं या फिर मुड़े हुए होते हैं। तो आप लोगों ने उसको भी देखना है कि वहाँ से सही नज़र आ रहा है, वहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग तो नहीं है, ये चीज़ें भी होती हैं। और इसके बाद डिस्प्ले ए पिक्चर विच यू आर फेमिलियर एंड सी वेदर कलर्स लुक एक्यूरेट। उसके बाद आप कोई इमेज ओपन कर लें उसके ऊपर और उस इमेज को आपने देखना है क्या वो ठीक नज़र आ रही है या ठीक नज़र नहीं आ रही, ये चीज़ें भी आपने देखनी है। और उसके कलर्स, यानी कि कलर्स को आपने फोकस रखना है, क्या सारे कलर सही तरह से नज़र आ रहे हैं या सारे कलर सही तरह से नज़र नहीं आ रहे। और इसके बाद आते हैं मॉनिटर्स के फीचर्स।
दो चार मेन फीचर्स हैं इसके अंदर, जिसकी बेस पे मॉनिटर को हम एफिशिएंट कह सकते हैं। सबसे पहले है उसका साइज, कि वो कितना बड़ा है, यानी कि मॉनिटर कितना बड़ा है। उसके बाद दूसरी है उसकी रेजोल्यूशन, यानी कि उसके अंदर कितने जो है पिक्सल्स हैं। उसके बाद रिफ्रेश रेट और डॉट पिच, ये चीज़ें हम आगे चल के देखते हैं ये क्या होती हैं, ये चीज़ें भी आप लोगों ने देखनी है। सबसे पहले आता है साइज ऑफ मॉनिटर। आपको दो मॉनिटर नज़र आ रहे होंगे, एक वाइड स्क्रीन है, एक स्टैंडर्ड Yes, साइज है। sir. नज़र आ रहे हैं? हाँ, तो इनमें क्या होता है, जो वाइड स्क्रीन होता है इसमें जो हमारे पास स्क्रीन होती है उसकी हाइट जो होती है उसकी लेंथ से कम होती है, यानी कि उसकी हाइट उसकी लेंथ से कम होती है। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं उनके अंदर क्या होती है, हाइट और वेट जो है दोनों सेम होती है। जो वाइड स्क्रीन होती है उसमें वेट जो होती है ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है। और स्टैंडर्ड में हाइट जो है और वेट दोनों इक्वल होती हैं। और इसको किस तरह मेजर किया जाता है, मेजर इनको किया जाता है इंचेस में। जब भी आप मॉनिटर लेने जाते हैं, टीवी लेने जाते हैं, लैपटॉप लेने जाते हैं, तो आप उसको कैटेगराइज किसकी बेस पे करते हैं, इसके साइज की बेस पे, कि कितने इंचेस की स्क्रीन है। मेजर व्यूएबल डिस्प्ले एरिया डायगोनली, और जो इसका एरिया है स्क्रीन का उसको डायगोनली हम कम मेजर करते हैं। ये इस तरह से 17 इंचज़ होगी या इस तरह से 14 इंचज़ होगी, इस तरह काउंट करेंगे। इस तरह काउंट या हाइट और विड्थ को काउंट नहीं करेंगे, बल्कि इसको डायगोनल हम काउंट करेंगे। समझ आइए इस बात की? Yes, sir. हाँ, इसमें किसी को कोई इशू? No, sir. No, sir. चले, और इसके इस 70 इंचेस मॉनिटर मेजर 70 इंचेस फ्रॉम द लोअर लेफ्ट टू अपर राइट कॉर्नर, यानी कि बाएं हाथ वाला जो नीचे वाला कोना है उससे लेकर जो ऊपर वाला राइट वाला कोना है उस तक, उसको डायगोनल हम मेजर करेंगे। तब उसके जो 70 इंचेस कंप्लीट होंगे, तो हम इसको कहेंगे ये 70 इंचेस का मॉनिटर है। उसके बाद आता है मॉनिटर के फीचर्स। रेजोल्यूशन, वही रेजोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। रेजोल्यूशन रेफर टू शार्पनेस ऑफ और क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। रेजोल्यूशन किसको कहते हैं, किसी भी इमेज की जो शार्पनेस है या क्लियर, वो कितना क्लियर है इमेज, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। नंबर्स ऑफ पिक्सल ऑन स्क्रीन, कितने स्क्रीन के ऊपर पिक्सल्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे पहली जो इमेज है इसमें एक एरो नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक ब्लू डॉट है। ठीक है। ये जो ब्लू डॉट है ये रेफर करता है एक पिक्सल को। इस तरह के जो जितने भी स्क्रीन है इसके ऊपर डिफरेंट जो होंगे सेल्स होंगे, ये जिस तरह हमने रोज एंड कॉलम्स की क्लास में बात की थी ना। तो जो सेल्स बनेंगे उसकी बेस पे हम कहेंगे इसके अंदर कितने पिक्सल्स मौजूद हैं। द मोर पिक्सल मॉनिटर कैन डिस्प्ले हायर इट्स रेजोल्यूशन एंड द क्लियर इट्स इमेजेस अपीयर। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो रेजोल्यूशन वो हाई होगी और हमारा इमेज उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। अगर हम सेकंड इमेज की तरफ देखते हैं, जो हमने पहले वही देखा था, जो पहले वाली इमेज है ये वाली जहाँ पे कर्सर है, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास पिक्सल कम है, सेल्स कम है, तो इसकी वजह से इमेज ज़रा ख़राब नज़र आ रही है। अगर हम सेकंड इमेज पे जाएं, इसमें पिक्सल्स ज़्यादा है, तो हमारे पास जो इमेज है वो उससे बेहतर नज़र आ रही है। ठीक है। अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे, ये जो है हमारे पास 20 बाई 20 पिक्सल का है, यानी कि 9 dpi है। ये इसमें जो इमेज है इस तरह से नज़र आती है। अगर 40 बाई 40 और 18 dpi यानी कि 18 डॉट पर इंच होंगे, तब क्या होगा, ये इमेज उससे बेहतर नज़र आ रही है। अगर 200 बाई 200 है और 90 dpi है, यानी कि 90 जो डॉट्स हैं 1 इंच के अंदर मौजूद हैं, तो इमेज क्या होगी, बहुत ज़्यादा रिफाइन होकर ज़्यादा साफ नज़र आ रही है। Resolution of 460 by 480 means that there are 640 pixel horizontally across the screen and 480 pixel vertically down the screen। यानी कि इस तरह की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, 480 पिक्सल होंगे। अगर इस तरह की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, 640 पिक्सल्स होंगे। तो इसको हम 640 बाई 480 भी कहते हैं।
px या पिक्सल्स। उसके बाद आते हैं रिफ्रेश रेट। A monitor refresh rate is number of time per second that electron guns scan every pixel on the screen। यानी कि कितनी तेजी के साथ जो हमारे इलेक्ट्रॉन गन है पिक्सल्स को स्कैन करके उनको चेंज करती है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है। रिफ्रेश रेट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज फास्फोरस डॉट्स फेड क्विकली। रिफ्रेश रेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे फास्फोरस के डॉट्स होते हैं, अगर हम कैथोड रेज ट्यूब की बात करें तो वो बहुत जल्दी अपनी लाइट को ख़त्म कर देते हैं मिली सेकेंड्स में। इफ़ द स्क्रीन इज़ नॉट रिफ्रेश्ड एनफ, अगर स्क्रीन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चेंज ना आ रही हो, इट अपेयर्स टू फ्लिकर। सो इसमें क्या होता है, हमें ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर इमेजेस स्क्रीन ऑन ऑफ हो रही है बहुत तेज़ी के साथ, इस तरह से लगता है। रिफ्रेश रेट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज। रिफ्रेश रेट को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। इट मीन्स इफ मॉनिटर रिफ्रेश रेट इज़ अगर हमारी जो स्क्रीन है उसका रिफ्रेश रेट 100 हर्ट्ज है, तब क्या होता है, इट रिफ्रेशेस इट पिक्सल 100 टाइम एवरी सेकंड। यानी कि वो 1 सेकंड के अंदर 100 बार स्क्रीन को जो है वो चार्ज करेगा, या 100 बार जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन गन से फायर करेगा। द डेस्कटॉप मॉनिटर स्टैंडर्ड इज 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। जो have emerged that support 120 Hz, 144 Hz and even 240 Hz refresh rates। यानी कि ये अब जो है लेटेस्ट है वो 120, 144 से 240 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं। इस बात की समझ आई है? इसमें किसी को कोई इशू? No, सर sir. जो ये होती है, जैसे हम कहते हैं 22 इंच की एलईडी है या मॉनिटर, इसकी जो हम वो करते हैं, किस तरह होती है इसकी पैमाइश? डायगोनल टू डायगोनल होती है या दूसरे तरीके से होती है? डायगोनल टू डायगोनल, यानी कि बाएं हाथ वाले नीचे वाले कोने से दाएं हाथ वाला ऊपर वाला जो कोना है वहां तक। ठीक है, डायगोनल। सर हम एक जी मॉनिटर का सर। रिफ्रेश रेट कैसे देख सकते जी जी। हैं? हम एक मॉनिटर का रिफ्रेश रेट कैसे देख सकते हैं? आप उसकी प्रॉपर्टीज को रीड कर लें या उसके मॉडल को देख लें। विंडोज में जाकर? सर्च करें गूगल के ऊपर। विंडोज़ का ये फीचर नहीं होता, ये मॉनिटर का फीचर होता है, डिस्प्ले डिवाइस का फीचर होता है। हम उसके आगे चलते हैं, अगर किसी को कोई इशू हुआ तो बता दे। अच्छा, इसके बाद आता है डॉट पिच। डॉट पिच क्या होता है, जो हमारे पास एक कलर के जो डॉट्स होते हैं ना, हमारे पास 3 कलर होते हैं बेसिक, रेड ग्रीन एंड ब्लू। इनमें हर जो कलर है उसका एक डॉट होता है, यानी कि रेड कलर का एक अलग हो गया, ब्लू का अलग हो गया, ग्रीन का अलग हो गया। तो जो डॉट पिच होती है ना, ये जो है सेम कलर के डॉट का एक दूसरे से फासला कितना है। डॉट डिस्टेंस मीन बिटवीन द सेम कलर डॉट्स ऑफ एडजेसेंट पिक्सल्स। यानी कि एक पिक्सल के अंदर दूसरे पिक्सल, यानी कि दो जो साथ वाले पिक्सल है उनमें सेम कलर का जो डॉट है उसका एक दूसरे से फासला कितना है। समझ आई या नहीं आई? Yes, sir. आ गई है. गुड। डॉट पिच रेंज फ्रॉम 0.15 मिलीमीटर, वेरी फाइन जो होता है उसमें 0.15 मिलीमीटर होता है, और जो इसके बाद कम होते जाते हैं उनमें 0.40 मिलीमीटर तक इनका जो गैप है वो होता है। स्मॉलर डॉट पिच, यानी कि जितनी ज़्यादा डॉट पिच कम होगी द डिटेल एंड फाइनल इमेज विल अपीयर ऑन स्क्रीन। तो उस हिसाब से जो हमारी स्क्रीन के ऊपर इमेज क्रिएट होगा वो फाइन होगा,
ठीक हो गया, डिटेल्ड होगा, यानी कि उसके कॉर्नर वगैरह एजेस वगैरह बेहतर तरीके से नजर आएंगे। फॉर गुड मॉनिटर द डॉट पिच शुड बी लेस देन 0.22 mm, यानी कि आपका जो अच्छा मॉनिटर है वो ये उसमें वो होता है जिसके अंदर ये जो है डॉट पिच है 0.22 से लेस देन हो। ये जो है ये मिलीमीटर में काउंट की जाती है। उसके बाद आता है प्लाज्मा डिस्प्ले। प्लाज्मा डिस्प्ले में क्या होता है, ये प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल इस टाइप ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। यूज स्मॉल सेल्स कंटेनिंग प्लाज्मा, इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनके अंदर प्लाज्मा होता है। आयोनाइज्ड गैस दैट रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लाज्मा क्या होता है, ये एक आयोनाइज्ड गैस होती है। आयोनाइज्ड आप लोगों ने इसमें केमिस्ट्री के अंदर रीड किया होगा। ये गैस होती है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो ये चमकती है। प्लाज्मा टीवी वर फर्स्ट फ्लैट पैनल डिस्प्ले टू बी रिलीज टू पब्लिक। प्लाज्मा टीवीज जो थे ये पहले टीवी थे जो आम पब्लिक को फ्लैट पैनल के साथ दिए गए थे। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। यस सर। हाँ, इसके साथ एक इमेज भी दी हुई है जिसमें बताया हुआ है कि ये क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। यानी कि सबसे पहले ऊपर डाइइलेक्ट्रिक लेयर होती है, उसके अंदर डिस्प्ले इलेक्ट्रोड इनसाइड द इलेक्ट्रिक लेयर ये होते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड कोटिंग होती है, रेयर प्लेट ग्लास होता है, डाइइलेक्ट्रिक लेयर्स होती हैं और ड्रेसल इलेक्ट्रोड होते हैं। और ये जो है ये बेसिक पिक्सेल्स होते हैं। फास्फोरिक कोटिंग इन प्लाज्मा सेल्स, यहाँ पे फास्फोरस की इनके अंदर भी कोटिंग की जाती है। और यहाँ पे आपको फ्रंट प्लेट ग्लास या स्क्रीन होती है जिससे आपको इस स्क्रीन से नजर आता है। ठीक है, यस सर। गुड। उसके बाद सर ये आते हैं, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा प्लेट है, ये पहले पहले जमाने का टीवी के साथ यूज होता था। नहीं ये जो अब तक भी यूज़ होता रहा है, तकरीबन 2008 9 10 तक यूज़ होता रहा, जब तक हमारे पास ना ये एलसीडीज नहीं आई थी। एलसीडी से पहले जो मॉनिटर आए थे ना, एक वो बीच में कर्व वाले थे, उसके बाद एक आए थे जो बिल्कुल स्ट्रेट थे। ठीक है, उनमें अंदर कर्व नहीं थी उनकी स्क्रीन के अंदर। ये उनकी बात हो रही है। ओके सर, ठीक है। जी, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास वीडियो कार्ड होते हैं। वीडियो कार्ड क्या होते हैं, इनको हम वीडियो कंट्रोलर भी कहते हैं। हमारे इसके ऊपर क्लास में बात भी हुई थी, याद है आप लोगों को। एक पबजी वाले भाई थे जिन्होंने कहा था जी मैं पबजी बहुत खेलता हूँ। जी सर, मोहम्मद यूसुफ। हाँ, और GTA 5 भी। जी जी सर, वो मैं था। Controller is an intermediary device between CPU and monitor. ये एक सीपीयू और मॉनिटर के दरमियान एक इंटरमीडिएट डिवाइस होती है जो कि सीपीयू से सिग्नल को लेके कन्वर्ट करती है मॉनिटर के लिए, उसकी रेजोल्यूशन के हिसाब से, उसकी पिच के हिसाब से, उनके फीचर्स को यूज़ करते हुए। इट कंटेन्स अ वीडियो डेडिकेटेड मेमोरी, इसके अंदर वीडियो के लिए डेडिकेटेड मेमोरी होती है। वो किस लिए होती है, इसने पिक्सल्स को क्रिएट करना होता है, कौन से पिक्सल कहाँ पे किस तरह से अरेंज हो गए, उनकी सारी चीज़ें इन्होंने अरेंज करनी होती है, तो इसके लिए इसको मेमोरी की भी ज़रूरत होती है। एंड अदर सर्किटरी नेसेसरी टू सेंड इंफॉर्मेशन टू मॉनिटर फॉर डिस्प्ले, और इसके अलावा दूसरी चीज़ें होती हैं जो मॉनिटर को इंफॉर्मेशन सेंड करने में मदद देती हैं। डिवाइस बिटवीन सीपीयू एंड मॉनिटर, वही बात है। बेटर कार्ड रिजल्ट इन बेटर आउटपुट, जितना बेटर कार्ड होगा यानी कि जितना बेहतर अच्छा कार्ड होगा उतनी आउटपुट हमारी बेहतर होगी, स्क्रीन का डिस्प्ले अच्छा होगा। मॉडर्न कार्ड हैव अप टू 512 MB रैम, यानी कि जो जदीद कार्ड है उनमें 512 MB से ज़्यादा रैम मौजूद होती है। कैपेबल ऑफ रेंडरिंग 3D इमेजेस, और ये 3D इमेजेस को भी रेंडर कर सकते हैं। रेंडर का मतलब ये है कि उनको स्क्रीन के ऊपर सही तरीके से दिखा सकते हैं 3 डायमेंशंस में। इसकी समझ आई है आप लोगों को। यस सर। गुड। आपको ही समझ आ रही है या बाकी लोगों को भी आ रही है। जी सर, आ रही है। सबका आ रही है। गुड। अब हम आगे चलते हैं।
उसके बाद एर्गोनॉमिक्स एंड मॉनिटर। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, आइज जो होती हैं, आइज की जो आंखें होती हैं, इनके जो पुतले होते हैं उनको बोलते हैं। आई स्ट्रेन क्या होता है, फिटीज ऑफ आइज। आई स्ट्रेन क्या होता है, जब आंखें आपकी दुखना शुरू हो जाती हैं या उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से आंखें खराब होती हैं जब आप मॉनिटर के आगे बहुत ज़्यादा देर तक 2 या 3 फीट के फासले पे बैठे रहें। और इसको अवॉइड करने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले तो आप एक अच्छा मॉनिटर चूज करें। प्लेस अ मॉनिटर 2 to 3 फीट अवे, यानी कि आपने जो बैठना है मॉनिटर से 2 या 3 फीट के फासले पर बैठना है। सेंटर ऑफ स्क्रीन बिलो आई लेवल, यानी कि आपकी जो स्क्रीन है आपके आई लेवल से थोड़ा सा नीचे हो। एवॉइड रिफ्लेक्टेड लाइट, आपने जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही होती है उससे भी बचना है। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स की गन्स होती हैं, फायर कर रही होती हैं, तो ये आंखों को नुकसान देती हैं। तो इसके आपने बचना है। उसके बचने के तरीक़ेकार हैं, इनको आपने फॉलो करना है जब भी कंप्यूटर लैपटॉप जो भी यूज़ करें, ये ज़रूरी है। और इसमें मज़ीद ये है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जब भी हम मॉनिटर काम कर रहा होता है, जनरेट बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से जनरेट होती है, जिनको ईएमएफ भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, मे बी डिटरमेंटल टू हेल्थ स्टेप टू वाइड। और ये भी आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकती है, उसको नुकसान दे सकती है। उसको बचने के तरीक़ेकार क्या है, कीप द कंप्यूटर एट आर्म्स लेंथ, यानी कि आप अपने बाजू की जो लेंथ है उसके हिसाब से मॉनिटर को दूर रखें। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, और साथ साथ वक्फा भी लेते रहें कंप्यूटर का यूज़ करते हुए। ये नहीं कि आपने सारा दिन इसी के आगे बैठना रहता है, आपने घंटे 2 घंटे बाद चल फिर के कोई और काम करके भी आना है, ताकि आपकी जो आइज़ हैं, आपका जो बॉडी है वो दोबारा से नॉर्मल पे आ जाए। और यूज एलसीडी मॉनिटर। और तीसरी बात ये है कि आप अब जो कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर या आपके पास जो ईएलडी मॉनिटर्स थे, उनकी बजाय आपने एलसीडी मॉनिटर्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेटा प्रोजेक्ट। अब हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टर्स आते हैं। प्रोजेक्टर जिस तरह हमारी क्लासरूम में लगते हैं, तो इनकी बात हो रही है। आप लोगों ने इनको तो देखा ही है, सब ने तकरीबन, ऐसे ही है ना। बस सर देखे। यस सर। तो अब अब हम इनको पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं, न्यू डेटा प्रोजेक्टर यूज टेक्नोलॉजी नोज एज डीएलपी। जो जितने भी नए प्रोजेक्टर हैं ये एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसको डीएलपी कहते हैं। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग भी इसको कहते हैं। डीएलपी डिवाइसेस आर स्पेशल माइक्रोचिप कॉल्ड माइक्रो मिरर डिवाइसेस, यानी कि ये क्या है, माइक्रोचिप बेस्ड माइक्रो मिरर डिवाइसेस हैं, जो कि विच एक्चुअली यूजेस मॉनिटर टू कंट्रोल द इमेज डिस्प्ले। ये क्या करती है, इमेज जो है ये ग्लासेस का इस्तेमाल करती हैं इमेज को क्रिएट करने के लिए या इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। मे बी यूज इन लाइट रूम, ये आमतौर पे अंधेरे वाले रूम में यूज़ होती हैं। हो सकता है इनको लाइट रूम में भी यूज़ किया जा सके। आप लोगों ने इनको तो देखा ही है, जैसे ये हमारे क्लासरूम्स के अंदर मौजूद हैं। इनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस के ऊपर क्या इमेज क्रिएट होता है, इमेज को लेंस से गुजार के उसको बड़ा कर दिया जाता है ताकि वो बड़ी स्क्रीन पे बेहतर तरीके से नज़र आ जाए। इसकी समझ आई है आप लोगों को। यस सर। जी जी गुड। सर आ यस गया। सर। यस सर। लेकिन सर ये तो रोशनी में भी चलते हैं ना प्रोजेक्टर। जी जी, उन्हीं की बात हो रही है। उसके बाद आते हैं हमारे साउंड सिस्टम्स। स्पीकर्स ट्रांसफर ए constantly changing electric current to a magnet which pushes the speaker cone back and forth। क्या होता है, जो हमारे पास कांस्टेंट हम करंट दे रहे होते हैं स्पीकर को बेसिक क्या दिया जाता है, हम जो सिग्नल देते हैं वॉइस का, वो बेशक हम बेसिकली हमारा करंट होता है। तो उस करंट की बेस पे जो है वो हम जो मैग्नेट है, इसके अंदर ना मैग्नेट लगा होता है, मकनातीस, वो जो होता है जो उसके ऊपर
पर्दा होता है और उसकी कौन होती है उसको ऊपर नीचे करता है। जब वो उसको ऊपर नीचे करता है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उससे वॉइस क्रिएट होती है। एक मिनट। हाँ, तो स्पीकर जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड की मदद से कौन और जो उसका पर्दा होता है या फोर्थ होता है उसको अप डाउन करते हैं, जिससे हमारी वॉइस क्रिएट होती है। द मूविंग स्पीकर कॉन क्रिएट प्रेशर वाइब्रेशन इन द एयर। तो क्या होता है जब ये कॉन आगे पीछे मूव होती है तो ये वाइब्रेशंस पैदा करती है हवा के अंदर या हमारे एयर के अंदर। इन अदर वर्ड साउंड, या फिर वो आवाज होती है। ठीक है, इसकी समझ आई है आप लोगों को? सीआर। सर हम जो माइक में बोलते हैं वो इनपुट होता है, और जो जो वो वॉइस प्रोड्यूस होती है वो आउटपुट होती है। वो आउटपुट होती है, जी जी। हम बात कर रहे हैं स्पीकर की। स्पीकर किस तरह से काम करता है। उसमें एक कौन होती है, यहाँ पे ये कौन है, ये जो है ये हमारे यस पास सर। मैग्नेटिस्ट है। और यहाँ पे जो कौन है इसको हम यहाँ से टर्मिनल से पावर देते हैं, करंट देते हैं। जिस तरह हमारी आवाज़ हम बोलते हैं इस तरह से एक सिग्नल जनरेट होता है पावर इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत में, वो इसको दिया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये कौन ऊपर नीचे मूव होती है। जब ये ऊपर नीचे मूव होती है तब ये क्या करती है, वाइब्रेशंस पैदा करती है किसके अंदर, हवा में। उन वाइब्रेशन से क्या होता है, आवाज़ जनरेट होती है। ठीक है, जी जी सर। यस सर। गुड। द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कंप्यूटर एक्सपीरियंस, ये इंटीग्रेटेड भी होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक। इनकी मदद से रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है और इन्हीं की मदद से हम प्ले भी कर सकते हैं। जो हमारे पास अब माइक के हम जिसके अंदर बोल के रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें भी ये स्मॉल साइज में यही मैकेनिज्म होता है। ठीक है ना। और जब हम इसको सुनते हैं तो ये बड़े लार्ज साइज में थोड़े से आ जाते हैं। तो सेम मैकेनिज्म होता है, ये दोनों रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और आपको सुना भी सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं। उसके बाद साउंड सिस्टम्स है। अब हम इसको देखते हैं साउंड कार्ड क्या होती है। ये बेसिकली ये वाला जो है ना, अब आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमारा माइक है। माइक में भी इसी तरह से होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये आवाज़ को सुनता है, मैग्नेटिक के अंदर जाती है, इसकी वजह से कौन ऊपर नीचे होती है। एक हमारे पास सिग्नल जनरेट होता है, वो सिग्नल हमारा साउंड कार्ड में जाता है तो वो उस आवाज़ को सेव करता है। और इसी तरह यहाँ से अगर सिग्नल आता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट इसको उनको ऊपर नीचे करता है तो क्या होती है, हमारी आवाज़ जनरेट होती है। साउंड कार्ड क्या होता है, डिवाइस बिटवीन सीपीयू एंड स्पीकर। स्पीकर और सीपीयू के दरमियान में एक डिवाइस होती है। साउंड कार्ड इज द circuit board that converts sound from analog to digital from vice versa for recording or playback। यानी कि वाइस वर्सा का मतलब ये है कि इसके उल्टा, यानी कि वो जब कंप्यूटर से लेता है तो वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, अगर वो माइक से लेता है तो एनालॉग से डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करता है। साउंड कार्ड हैज़ बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। साउंड कार्ड दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, आउटपुट और सर वॉइस नहीं आ रही इनपुट। आपकी। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। जी सर। यस सर। बीच में ब्रेक तो नहीं हुई? नो नहीं सर। सर। बस फिर सीआर आपकी तरफ इशू है। तो ये क्या करता है, ये दोनों पर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, रिकॉर्डिंग का भी और प्लेबैक का भी। तो ये जो होता है ये कुछ इस तरह का लगा होता है सिस्टम के अंदर या कंप्यूटर के अंदर। इसमें डिफरेंट ये पिन्स होती हैं। बेसिकली ग्रीन एक पिन होती है और इसके साथ ब्लैक होती है या फिर कुछ और कलर की। ग्रीन जो होती है इनपुट के लिए यूज़ होती है या आउटपुट के लिए, और येलो जो होती है ये इनपुट के लिए, ग्रीन आउटपुट के लिए यूज़ होती है। ठीक है। और ये फ्रंट पे भी कंप्यूटर के ऊपर लगी होती है, बैक पे भी होती है। लैपटॉप के अंदर भी एक पिन मौजूद होती है या मल्टीपल भी होती है। जब सिंगल पिन होती है तो उसके अंदर जो जैसे आपके मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर बहुत पॉइंट्स होते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत पॉइंट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद आता है साउंड सिस्टम्स के अंदर हेडफोन्स।
हेडफोन्स क्या होते हैं, इनको हमने पढ़ा था। आप लोग जो स्पीकर्स या टूटियां जिसे बोलते हैं वो लगाते हैं। जी सर। सर अब आ रही है। यार आपकी तरफ इशू है। हेडफोन या हेडसेट्स जो होते हैं ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये कानों के ऊपर स्पीकर की बजाय छोटे साइज में होते हैं, ताकि दूसरे के बजाय एक बंदा अकेले में कुछ सुन सके या बोल सके। जी जिशान अली। सर ये टॉपिक दोबारा समझाएंगे सर, साउंड सिस्टम। पीछे चलें, एक मिनट हम इसको कंप्लीट कर लें फिर पीछे चलते हैं। हेडफोन या हेडसेट क्या है? ये रिप्लेसमेंट फॉर स्पीकर एंड माइक्रोफोन। ये स्पीकर और माइक्रोफोन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होते हैं। ऑफर प्राइवेसी, ये प्राइवेसी के लिए यूज़ होते हैं, ताकि जो आप सुन रहे हैं या बोल रहे हैं वो दूसरे लोग ना सुने। ठीक है, ये साइज़ में छोटे होते हैं। इनके अंदर मैकेनिज्म वही होता है जो हमारे स्पीकर्स के अंदर होता है या माइक के अंदर होता है, लेकिन ये सिर्फ साइज़ में कम होते हैं। डज नॉट अनाय अदर पीपल, इसकी वजह से दूसरे लोग जो है वो अनाय या फिर वो क्या कहते हैं मुतासर नहीं होते। आउटसाइड नाइट इज नॉट अ फैक्टर, यानी कि इस जब आपने ये लगाए होते हैं तो बाहर की आवाज़ आपको सुनाई कम देती है, सिर्फ इन्हीं की आवाज़ सुनाई देती है। हेडसेट हैव स्पीकर्स एंड अ माइक्रोफोन, हेडसेट में एक स्पीकर और माइक्रोफोन वो दोनों भी हो सकते हैं। साउंड सिस्टम है, साउंड सिस्टम की हम बात कर रहे थे। साउंड सिस्टम क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रिक या चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट है उसकी बेस पे वॉइस क्रिएट करता है। ये किस तरह से करते हैं? एक इनके बाहर मैग्नेट लगा होता है, ये मैग्नेट है, ठीक है। उसके ऊपर एक कॉइल होती है, कॉइल को हम पावर देते हैं। पावर देने से क्या होती है? कॉइल तेज़ी के साथ ऊपर नीचे होती है और वो एयर के अंदर या हवा के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। वाइब्रेशंस क्रिएट करने से क्या होता है? जो आवाज़ पैदा होती है और इस तरह हम इसको सुनते हैं। अगर हम बोलते हैं तब भी हमारी आवाज़ से भी जो है ये कौन ऊपर नीचे होती है और इससे एक सिग्नल जनरेट होता है। वो सिग्नल जब कंप्यूटर रिसीव करता है या कोई डिवाइस रिसीव करती है तब क्या होता है? वो उसको एज अ एनालॉग सिग्नल रिसीव करता है और उसको सेव कर लेता है या किसी और जगह पे सुनाता है। ठीक है जी। 43 रोल नंबर कौन है? 43 रोल नंबर। सर मोहम्मद अवैस है। जी आपका क्या इशू है, बताइएगा ज़रा क्या पूछना चाह रहे हैं। सर मेरा कोई इशू नहीं, मैं तो CR हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि 43 नहीं, मोहम्मद अवैस है। जी मैं 43 से ही पूछ रहा हूँ। और इसमें कोई इशू है अब आपको साउंड सिस्टम के अंदर? सर एक बार जिश दोबारा रिपीट कर। नो सर। हाँ, इसमें क्या होता है? स्पीकर जो होता है इसको हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं इसमें से या बिजली गुजरती है, तो उसकी मदद से क्या होता है? इसके बाहर मैग्नेट लगा होता है, दो चारों तरफ, यानी कि गोल सूरत में उसके दरमियान एक कोन होती है। कौन के ऊपर वायरिंग की होती है या उसकी कॉइल बनी होती है। उस कॉइल को जब हम करंट देते हैं तो वो मैग्नेट की वजह से ऊपर नीचे होती है, या वो ऊपर नीचे होती है उसकी वजह से हवा के अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं या साउंड पैदा होता है। ठीक है, और वो जो साउंड है वो हमें सुनाई देता है। जब हम बोलते हैं या इसके ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तब क्या होता है? जब हम बोलते हैं यही कौन हमारी आवाज़ या वाइब्रेशन से ऊपर नीचे होती है। जो हम बोलते हैं तो हवा में वाइब्रेशंस पैदा होती है ना, कि उस लेयर्स पैदा होती हैं जिसकी वजह से एक आवाज़ एक दूसरे को सुनाई देती है। तो उसी बेस पे जो होता है ये एनालॉग सिग्नल जनरेट करती है या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, जो कि सिस्टम सेव करता है और आपकी आवाज़ को उस फॉर्म में सेव कर लेता है। ठीक है, यस अच्छा सर। अब कोई इशू? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, हम चलते हैं अब आगे। नो सर।
ये हमने देख लिया था साउंड कार्ड क्या होते हैं। ये सीपीयू और स्पीकर्स के दरमियान होते हैं। साउंड कार्ड किस काम आते हैं, ये जो होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। जी फरहान खान, क्या बात है? यार आप हैंड रेज करते हैं तो बता दिया करें किस लिए रेज कर रहे हैं, मुझे पता भी तो चले ना। और हेडफोन्स हो गया, उसके बाद आपके असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये तीन है। लिस्ट फोर फैक्टर यू शुड कंसिडर व्हेन कंपेयरिंग मॉनिटर। जब भी आप मॉनिटर खरीदेंगे तो आपने चार जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से जेर गौर रखने हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है। दूसरी बात ये कि आपकी जो पोजीशन है मॉनिटर से अवॉइड होने के लिए किस तरह से आपने बैठना है। हाउ शुड यू पोजीशन योर मॉनिटर, आपको मॉनिटर को किस तरह रखना है टू अवॉइड आई स्ट्रेन से बचने के लिए। व्हाट इज डीएलपी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन डेटा प्रोजेक्टर। डीएलपी टेक्नोलॉजी क्या होती है जो डेटा प्रोजेक्टर्स के अंदर या प्रोजेक्टर्स के अंदर यूज की जाती है। ये आपके तीन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सर ये असाइनमेंट शीट करने हैं या इनका प्रिंट निकलवा